स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमृत मिशन योजना की। लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए केंद्र ने एक योजना शुरू की थी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है अमृत मिशन, लेकिन ये योजना रायपुर के लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। कारण आपको हम बताएंगे। पहले आपको एक नज़ारा दिखा दें। नगर निगम जोन 5 के ऑफिस के पास खड़े हैं। आपको मेरे पीछे मिट्टी का ढेर दिखाई देगा। तो ये अमृत मिशन योजना का आपको जगह जगह रायपुर की मुख्य सड़कों पर ऐसी खुदाई की हुई सड़कें मिल जाएंगी जहाँ मिट्टी का ढेर है, मलबे का ढेर है। इसके अलावा अंडरग्राउंड केबलिंग का भी काम चल रहा है। जगह जगह लाखे नगर हो, आप देख लीजिए, आमापारा मुख्य सड़क हो, मंत्रियों का जहाँ पर घर है शंकर नगर, भारत माता चौक, वहाँ पर भी ये स्थिति कि किसी समय भी दोपहिया वाहन चालक जो है गिरते हैं, चोटिल हो जाते हैं क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हैं। तो तमाम जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, तो इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले श्री कुमार मेमन जी हैं, वरिष्ठ MIC सदस्य हैं और सीनियर पार्षद भी हैं। ये बहुत बुरा हाल है अमृत मिशन योजना का। पहले ही जो योजना है 2 साल पीछे चल रही है। क्या कारण लगता है, क्योंकि परेशान तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पार्षद भी हो रहे हैं। देखिए, कोई बड़ी योजना जब शहर में आती है तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। और जहाँ तक अमृत योजना का सवाल है, अमृत योजना के जो एग्रीमेंट बने थे ये तत्कालीन उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी। और रमन सिंह जी की सरकार के समय में अमर अग्रवाल जी और राजेश मुणत जी का जब डिपार्टमेंट रहा करता था, नगरीय निकाय डिपार्टमेंट, उस नगरीय निकाय डिपार्टमेंट के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया उसके तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि आज हम लोग नगर निगम रायपुर, हम लोगों ने उस समय भी हम MIC में थे, हम प्रमोद दुबे जी महापौर थे, हम लोगों ने प्रयास किया था कि उस बात का विरोध करने के लिए। बहुत सी चीज़ें अव्यवहारिक लग रही थी, खासकर जो रिपेयरिंग के काम है, रेस्टोरेशन के काम है, उसको अव्यवहारिक बातें थी। लेकिन तमाम विरोधों के बाद भी वो स्वीकृति प्रदान की गई और उसमें नगर निगम के पास इस मामले में जो अमृत मिशन एग्रीमेंट में जो प्रावधान है वो यही है कि हम सिर्फ फाइन कर सकते हैं। और फाइन करने के प्रावधानों के कारण हम लोगों ने लगभग 1.25 करोड़ रुपए का फाइन इस एजेंसी को किया है, अब तक किया है, विभिन्न अलग अलग कामों के संबंध में। और जहाँ पर भी वार्डों के अंदर शिकायत आती है कि किसी वार्ड में ऐसे कोई शिकायत आती है कि भाई यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, लेट हो रहा है, यहाँ के काम में कुछ ऊपर नीचे किया जा रहा है, तो वहाँ पर जैसे शिकायत आती है उस पर कार्रवाई की जाती है। आप संतुष्ट है कि नहीं? 10 में से कितना नंबर देंगे अभी जो काम चल रहा है उसे? देखिए, जिस हिसाब से एग्रीमेंट था उस हिसाब से काम कराए जाने की हमारी जिम्मेदारी थी, हम उसी हिसाब से करा रहे हैं। संतुष्टि असंतुष्टि की बात है। कुछ वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ वार्डों में काम खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर भी जोन के जो अधिकारी हैं, जो सब इंजीनियर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, हर जोन में एक सब इंजीनियर को उसके लिए इंटरेस्ट किया गया था कि वो उस एरिया के अंदर अमृत मिशन का काम देखे। तो कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ रही है। कामरान जी, आप कांग्रेसी पार्षद हैं और अभी आपके वार्ड में क्या स्थिति है काम की? अभी अमृत मिशन को लेकर जैसे आपने भी कहा, मंत्री बंगले के आसपास भारत माता चौक है। उस भारत माता चौक की स्थिति से आप अवगत हैं। आए दिन फ़ोन आते हैं, कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, कोई बच्चियां, वहाँ स्कूल है आसपास में। तो जिस हिसाब का काम चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए, जैसे मॉनिटरिंग करने के लिए जोन के जो अधिकारी को कहा गया है, उस मामले में वो लोग बिल्कुल निष्क्रिय हैं। और जो वार्ड के अंदर की स्थिति है, अमृत मिशन ने जगह जगह गड्ढा खोदा। और आप जो भारत माता चौक का बात बता रहे हैं, वहाँ विगत अभी पिछले महीने डामरीकरण हुआ है। डामरीकरण के बाद अमृत मिशन का फिर से खोदना और ये जियो फाइबर का लगाना, ये दुर्भाग्यजनक है। निगम के अधिकारियों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके के अगर कृत्य करते तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कितनी अच्छी बात है, राजनीति से परे होकर कांग्रेसी पार्षद बता रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है मंत्रियों के बंगले के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को पार्षद ही जवाब देते हैं। श्री कुमार मेमन जी बता रहे हैं कि आपकी जब राज्य सरकार थी तो ऐसी आप लोगों ने कंडीशन बना दी कि कुछ कर ही नहीं पा रहे फाइन के अलावा। नहीं, पूरी गलत बात कर रहे हैं। कांग्रेस की राज्य में सरकार है, कांग्रेस का नगर निगम में महापौर है। जुलाई 2021 में इस काम को पूरा हो जाना था, अभी तक 3 बार इन्होंने समय बढ़ा दिया। मगर आपके सरकार के समय से ही 2 साल पीछे चल रहा है ना। टेंडर जो हुआ था उसमें जुलाई तक खत्म करना था। 2018 में इनकी सरकार आ गई थी। 2018 में 19 में 18 में काम नहीं हुआ, 19 में काम नहीं हुआ, 20 में काम नहीं हुआ। चलिए, एग्रीमेंट के अनुसार 3 बार इन्होंने काम बढ़ा दिया है। 450 करोड़ के काम में पूरे शहर को खोद डाले।
हर आदमी घर से निकलता है और चौक में आके गिर जाता है, गली में निकलता है गिर जाता है, अपने घर में जाता है गिर जाता है। ना ऑटो चल रहा है, ना मोटरसाइकिल चल रही है, ना कार चल रही। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, 450 करोड़ के काम में इतनी बार समय बढ़ाने के बाद केवल 1.25 करोड़ का फाइन किए हैं। इसको तो कम से कम 50 करोड़ का फाइन होना था। दूसरी बात यह है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल में एक जिम्मेदार पार्षद होने के नाते कि दिवाली तक भी इनका काम पूरा नहीं होगा, दिवाली तक भी इनका काम पूरा नहीं होगा। इस महापौर को मैं तो बोलता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं नगर निगम में पार्षद हूँ और पहली बार मैं ऐसा नगर निगम के महापौर को देख रहा हूँ कि जो पेमेंट नहीं कर सकता, जो सड़क नहीं बना सकता, जो सफाई कर्मचारियों का पेमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको और एक बात बता दूं, इस पे लेंगे। पहले देखिए और भी लोग जुड़े हैं, समता कॉलोनी से भी आए हैं, पार्षद भी है, छाया पार्षद भी है। समता कॉलोनी में क्या स्थिति है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है रायपुर को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया। आप समता की बताइए, पूरे शहर की स्थिति बता रहा हूँ, पूरी एक समता की नहीं बता रहा हूँ। पूरे रायपुर शहर के अंदर पूरे जगह जगह पूरे गड्ढे हो चुके हैं और आज स्थिति ये है। स्पेसिफिक बता सकते हैं समता में कहाँ? बिल्कुल, समता के अंदर आप देखेंगे, कृष्णा एडलैब्स के सामने देखेंगे, वहाँ की स्थिति दयनीय है। राजगरबा मैदान के पास में देखेंगे, वहाँ की स्थिति है। रोज वहाँ पे, अभी 2 दिन पहले जन्माष्टमी गुजरी, वहाँ की स्थिति ये थी कि वहाँ पानी भरता था और वहाँ पे लोग इतना कम से 1 फुट से ज्यादा का गड्ढा हो गया था रोड के ऊपर और उसे रिपेयर करने वाला कोई नहीं था। जब हमने खबर दिखाई थी, क्या रिपेयरिंग हुई है? आप IBC को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है उस स्पॉट पे आए और इस खबर को दिखाया। उसके बाद अधिकारी वहाँ उसके यानी उनकी आंखें खुली और आज स्थिति है। मेरे भाई कमरान अंसारी जी ने बताया कि जो है अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है महापौर निष्क्रिय साबित हो रहे हैं, जो अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और भी लोग जुड़े हैं, आप कहाँ से आए, क्या स्थिति है? देखिए, हमारे बाजू वार्ड के पार्षद कामरान जी ने सब कुछ बताया है। निश्चित रूप से अभी आप देखेंगे कि हमारे वार्ड में पंडित रविशंकर शुक्ल में 4 महीने पहले एकदम चकाचक सड़क हो गई और उसका उद्घाटन हुआ, पुष्प वर्षा हो गई और 4 महीने बाद आज उस पूरी सड़क को अमृत मिशन के नाम पर खोद दिया गया है। लोग लगातार गिर रहे हैं। रवि नगर जैसा मुख्य चौक है, वहाँ पर लगातार लोग गिर रहे हैं, गड्ढा है। अब वहाँ पर केवल हम लोग जाकर के पेड़ लगा लें, यही लग रहा है। मतलब सरकार को सोचना चाहिए, निगम की सरकार को और राज्य की सरकार को। 2017-18 में हम लोगों ने भूमि पूजन किया था, जब हम लोग सब पार्षद रहे थे, तो 2017-18 का भूमि पूजन किया हुआ 3 बार बढ़ा दिए हैं, एग्रीमेंट हो गया। अरे शहर एग्रीमेंट से चलेगा कि शहर में गड्ढे में जो लोग गिर रहे हैं उसको देखा जाएगा? आप एग्रीमेंट बनाओ। ये बात तो है, गड्ढा जो है वो ये नहीं देखता कि कांग्रेसी कार्यकर्ता है कि भाजपा का, क्योंकि गड्ढा जान लेना है वो किसी की भी जान ले सकता है। रितेश त्रिपाठी जी, आपका वार्ड में हम लोगों ने भ्रमण किया, समता चौबे में भयंकर बुरी स्थिति है। जोन के पीछे में समता घुसरेंगे तो जितने रास्ते हैं सब हाल बेहाल है। कितना दबाव आप लोग को झेलना पड़ता है, जनता की बातें भी सुनना आप लोग को पड़ता होगा। इसका कारण क्या, कहाँ लापरवाही हो रही है? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई नया कार्य हम करते हैं, चाहे तो नया कहा तो 2018 से होना था। 2018 से हो रहा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस की सरकार बनते ही अमृत मोचन योजना के तहत पूरे रायपुर शहर में पाइपलाइन बिछाया गया। अभी भाई साहब, हमारे आदरणीय बड़े भाई मृत्युंजय द्विवेदी जी कह रहे थे कि 20 साल से ऐसा महापौर, ऐसा नगर निगम का कार्य नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इस 20 साल के अंतर अभी इस कार्यकाल में ही ऐसे अमृत मिशन योजना के तहत मैं आपको बता दूं, डुमर तरई, जोरा और आपका नई टंकियां तो चालू की है आपने, जहां वर्षों से पानी नहीं आया करता था, आज इसी अमृत मिशन योजना के तहत पानी। निश्चित रूप से अगर गड्ढा होगा कहीं किसी को पानी, प्लानिंग की कमी, एक आप हिस्सा मजबूत कर रहे हैं तो एक को कमजोर नहीं कर सकते ना। आप भगत सिंह चौक देख लीजिए, आमापारा चौक पार करके आएंगे, जान जाएगी आदमी की, तो आप ये नहीं बता सकते ना। एक मैं बताया भैया। अच्छा, इस पर लेट क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? लेट, चूंकि लेट इसलिए हो रहा है, जब हम पूरे पाइपलाइन को जब तक बिछा नहीं लेते, पाइपलाइन बिछाने के बाद हमको एक चेक करना पड़ता है कहीं पे लीकेज तो नहीं है। फिर उसको हम अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए, अगर हम उसमें फिर से अपन लेबलिंग कर दिए, फिर गड्ढा करें, उसमें हमको डबल काम होगा। जब तक हम चेक ना कर लें कि कहीं पे लीकेज नहीं हो, जब तक पूरी पाइपलाइन हम विस्तार ना कर ले, पाइपलाइन विस्तार करने में चूंकि छोटा शहर, टेस्टिंग के बाद ही उसको पक्का करेंगे। लेकिन और भी लोग हैं, पूछेंगे आपके यहाँ कोई जगह पक्का भी कर दिया गया सीमेंट डाल के,
तो क्या स्थिति है, लेवलिंग ठीक है? नहीं, कहीं पर भी अभी पक्का नहीं हुआ है। अभी कहीं पर भी चारों ओर, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, रोड हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गड्ढे दिख रहे हैं। और रहा सवाल ये पानी टंकी की, ये भारतीय जनता पार्टी ने पानी टंकी का नींव रखा था और बनाया था कि सिर्फ ये फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं और काम इनको मिला है मगर काम करवा नहीं सक रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग तो पार्षद है, कोई शिकायत विकायत किए हैं आज तक? लगातार शिकायत के अंबार लग चुके हैं, चाहे आयुक्त हो, जोन महोदय हो, लिखित में शिकायत है। आप हमारे साथ चलेंगे, हम लिखित में दिखाएंगे, कंटिन्यू प्रदर्शन भी किए इस विषय में। आईबीसी का धन्यवाद भी कि आपने जहां जहां पे अभी दिखाया वहां पे तुरंत रिपेयरिंग होना चालू किया। आमापारा चौक हो, आमापारा बाजार के पास में रिपेयरिंग हो गए, कुछ लोग जान मान की हानि होने से बचत हो गई आपके माध्यम से, नहीं तो वहां पे निश्चित तौर पर किसी न किसी की मृत्यु जरूर होती। अच्छा, और भी लोग हैं, कांग्रेसी पार्षद हमारे साथ और जुड़े हैं, क्या आपको लगता है, अच्छा क्या स्थिति है, 10 में से कितना नंबर देंगे जो अमृत मिशन योजना का काम चल रहा है? और आप भी पीड़ित है, जनता को, आप लोगों को जवाब? हम पीड़ित नहीं हैं। अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी 2 टेंडर हुआ है। एडीबी एरिया जो शहर का जो बीच का एरिया जिसको डेवलप करना है वो स्मार्ट सिटी से उसका टेंडर हुआ है, और अमृत मिशन से ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर घर में पानी पहुंचाना, उसी पे हम कार्य कर रहे हैं। अब अधिकारियों के निरंकुश रवैये का, सब चीज़ का एक नियम और कानून कायदा बना हुआ है कि भाई आप इस नियम में, आज मैं ये गड्ढा खोदा हूँ तो उसको मैं 10 दिन बाद ही पाटूंगा क्योंकि वो गड्ढा दबेगा, तब उसके वो करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का भी दोष है कि आपको जब जनता चुन के भेजी है तो आपको एक्टिविटी रखना पड़ेगा, नियम को फॉलो करवाना पड़ेगा, ठेकेदार से भी और इंजीनियर से भी। इसमें आप किसी के ऊपर दोष रोपण नहीं कर सकते कि निगम, लेकिन ये तो बीरबल की खिचड़ी टाइप है, पके जा रही है, हंडी उतरेगी कब इसकी? देखिए सर, आप एक चीज बताइए, जहाँ पर 20 वर्षों से पानी नहीं पहुँचा वहाँ वो मान रहे हैं, उसके लिए साधुवाद है। देखिए 14 में से 7-8 टंकी आप लोगों ने चालू कर दिए, लेकिन शहर के बीच में जी रोड में गड्ढा है 1.5 फीट का, बताइए आप, कोई गिरेगा, मौत होगी परिवार का। आप उसकी टाइम लिमिट देखिए ना। अगर जी रोड में जो गड्ढा खुदा है, बात गड्ढा पाटने की है, टेम्परेरी पाइपलाइन डालने के लिए जो गड्ढा खोदा गया और पाइपलाइन डाला गया, उसकी लिमिट है। ये 21 दिन के अंदर उस गड्ढे को पाटना है। ये नियम में है कि आप 21 दिन के अंदर वो गड्ढा जब दब जाएगा तो आप उसको सीमेंटीकरण करेंगे, ये अनुबंध के साथ है। मगर इसका पालन कौन करवाएगा? आप ही लोग करवाएंगे, आपके महापौर, आपके प्रतिनिधि, अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसके जवाबदार हैं। तो जनप्रतिनिधि भी नहीं भाग सकता। अधिकारियों के निरंकुश रवैये के कारण ये गड्ढे हो रहे हैं। लगातार जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहा है। बिल्कुल ये बात, ये देखिए बार बार आती है, और बहुत ज़्यादा जो युवा पार्षद है इनको सबसे ज़्यादा शिकायत है कि अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। ज्ञानेश शर्मा जी हैं, काफ़ी वरिष्ठ पार्षद हैं। ये काम जो आप देख रहे हैं, पूरा शहर खुदा हुआ है, सड़कें, मुख्य सड़कें, आपके वार्ड में तो मलबा का ढेर लगा हुआ है हर तरफ, यहाँ भी है। तो ये क्या, इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? रितेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब पानी की टेस्टिंग होगी तब उसके बाद फाइनल करेंगे, तो 3 साल नहीं होगा तो 3 साल ऐसे चलाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 चरणों में जो शहर के अंदर में सब कार्य किए जा रहे हैं, पाइपलाइन डालने का कार्य, टंकी का निर्माण तो लगभग हो चुका है, प्रथम चरण के कार्य समाप्त हैं, दूसरे चरण के कार्य प्रगति में, जिसमें लगभग पाइपलाइन डालने का काम भी 90% हो चुका है। केवल अभी पानी के रितेश त्रिपाठी जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पर इसमें टेस्टिंग होना है, और टेस्टिंग होने का कारण देखिए, आप खुद जानते हैं कि कोरोना पीरियड के चलते हमारा पूरा कार्य प्रभावित है, कोई मजदूर नहीं मिल पा रहे थे, और जो परिस्थितियां निर्मित थी उससे आप सब वाकिफ़ हैं। वर्षा ऋतु के कारण भी कुछ कार्य प्रभावित हो रहे हैं, कुछ कार्य वर्षा ऋतु के बाद काम होने के बाद कुछ गड्ढे हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान स्थिति में लगभग समाप्ति की ओर है। अब मुझे ऐसा लगता है 1 माह के अंदर ये जितनी भी जो कमियां आपको दिख रही है वो सब ठीक करा लिया जाएगा। उस ठेकेदार से हम लोग बिल्कुल काम करवाएंगे। वैसे भी हम लोगों ने उसके ऊपर इतना दबाव बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं तो हम इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ निर्मित उससे वाकिफ़ नहीं है। सारे लोग इस मामले में बिल्कुल दरगत सोच से ऊपर उठ करके जो स्थिति है उसमें ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो अव्यवस्था है उसको ठीक कराया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है 1 महीने के पश्चात आपको जितने भी जहाँ पे गड्ढे में जो दिख रहे हैं, जो पाइपलाइन डल चुका है, और चूंकि 1 महीने के अंदर में सारे टंकियों से उसकी जो कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी, चलिए 1 महीने बाद हम फिर से बिल्कुल रिवाइव लेते रहेंगे हर हफ्ता 10 दिन में। आपने पूरी बात सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें? भाई आपकी पार्टी, आपके महापौर, आपके सीएम हैं, फिर भी देखिए अब हाल क्या है। नहीं, मैं अभी जैसे हमारे ज्ञानेश भैया जी ने कहा और मेनन जी ने कहा,
बिल्कुल सही बात कही है कि 90% काम जो है वो हो चुका है। और जहाँ पे हमारे पार्षद है, मैं सही बता रही हूँ, पार्षद नहीं भी हैं, हम छाया पार्षद हैं। आप आज जाके डीडी नगर का हाल देखिए, कहीं पे भी आपको गड्ढा नजर नहीं आएगा। जैसे ये भैया ने बताया कि यहाँ पे है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। और का काम है, पाइपलाइन जी स्मार्ट, चलिए स्मार्ट सिटी का काम हो चाहे नगर निगम का, गड्ढा जो है वो तो जानलेवा होता है और दुर्घटना ये नहीं देखेगी कि स्मार्ट सिटी का गड्ढा है या नगर निगम का गड्ढा है। दुर्घटना होनी है तो होनी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इसका विकल्प क्या लगता है और आखिर इसके पीछे देरी क्यों हो रही है। तो हम बात करते हैं राजधानी रायपुर में अमृत मिशन योजना की, जो कि लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, काम में देरी। पहले ये योजना जो है पिछले कोरोना काल के कारण बोले या जो भी कारण 2 साल पीछे चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से हमने बात करी, आम लोगों से हमने बात करी, आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ अभी लोग जुड़े हैं। आप भी शहर में रहते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, क्या कहेंगे? अमृत मिशन योजना ये तो विनाश कर रही है, लोगों को गिरा रही है, लोग गिर रहे हैं, गड्ढों में चोटिल हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का जो नरवा गरवा घुरवा बारी योजना था वो अब राजधानी में दिख रहा है, डबरा खोचरा। ये अमृत मिशन वाले खोद दे रहे हैं, पाटने की ज़रूरत महसूस नहीं करते और थोड़ा बहुत बजरी गिट्टी ला के डालते हैं। रात को जब पानी गिरा तो लोगों को दिख नहीं रहा, कई लोग स्लिप खा के गिर रहे हैं, कई लोगों का हाथ पैर टूट गया, कई गाड़ियाँ बजरी गिट्टी कारण पंचर हो गई। हमारे PWD मंत्री को दिखता ही नहीं है। रोड को बनाना चाहिए, यदि जल मिशन वाले ने खोद दिया। आप रायपुर में, छत्तीसगढ़ में सरकार टेस्टिंग करेंगे तब तो पक्का करेंगे बोल रहे हैं। वो टेस्टिंग कोंटम हुई भी या बीच में नहीं हुए, गड्ढल तो पाटे लगी। के बार नगर निगम में खोदते, के बार पाटते थे, मोल बताओ कहा बार नहीं पाठी। और पब्लिक को कर लिए जिम्मेदार है का, जब जल मिली तब मिली, अभी लोगों के हाथ पैर टूट गए। ये देखिए, ये बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। हमारे पास लाइव तस्वीरें हैं लोगों की गिरते हुए। आप क्या कहेंगे? योजना जो है प्लानिंग की कितनी कमी लग रही है? क्योंकि अधिकारियों के निरंकुश होने की भी बात आ रही है। लोग बोल रहे हैं पानी टेस्टिंग होगा फिर पक्का होगा। अभी से ओवरऑल कैसे देखते हैं? कोई भी निर्माण होता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन इस निर्माण कार्य में बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था है। गड्ढे खोदने के बाद जितने समय के अंदर उसको बजरी एवं कंक्रीट से पैक किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। खाली काली मिट्टी या खुदाई वाली मिट्टी डाल दिया जा रहा है। मैं अभी लाखे नगर से लोहार चौक तक आपको 1 ही किलोमीटर के राउंड में दिखाऊंगा और आधा से ज़्यादा गड्ढे जो है मिट्टी से पटे हुए हैं। इसमें बरसात के कारण लोग स्लिप होकर गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और कई लोगों के गाड़ी और शरीर में नुकसान। ये बिल्कुल देखिए बात लगातार। आप कहाँ से हैं और क्या स्थिति है आपकी? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी चौतरफा जैसे सभी लोग बता रहे हैं, हमारे आदरणीय जितने भी पार्षद बंधु यहाँ खड़े हुए हैं और हमारे MLC के मेंबर साहब भी खड़े हुए हैं, सभी लोग वो जो चीज़ है वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें एक ही छोटा सा प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 50% संपत्ति कर को कम करने का घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी, उन्होंने घोषणा पत्र में दर्ज है। वो 50% कम नहीं हुआ है, 50% बढ़ गया है प्रॉपर्टी टैक्स। और हमारी जो समस्याएं थी वो 200 गुना बढ़ गई है। मतलब ये योजना कैसे देखते हैं? ये योजना की तो बात करना ही बेकार है, सब लोग कर चुके हैं। वो दिख रहा है, तस्वीरों में भी दिख रहा है। तो श्री कुमार मेमन जी के पास फिर से आएंगे। अब तमाम बात सुन रहे, एक बात तो पक्की है कि अपन कुछ भी दलील दे कि टेस्टिंग के बाद इसे पाटेंगे और जो भी करेंगे, लेकिन जो घटना तत्कालिक होती है, जान जाती है, लोगों को चोट लगती है, इसका विकल्प क्या है? क्या प्लानिंग है आप लोगों के पास? देखिए, प्लानिंग हमेशा प्लानिंग जो बनता है उसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। लेकिन ये पाइपलाइन ऐसी बहुत सारी गलियाँ हैं जिन गलियों के अंदर गाड़ी जा नहीं पाती, जहाँ मशीनें जा नहीं पाती, जहाँ खुदाई करना है तो मैनुअली खोदना पड़ता है। मैनुअली खोद के ही 5 फीट की गली है, उसमें तो आपकी कोई मशीन जा नहीं सकती। ऐसे गलियों को भी हमको कवर करना और इंटरकनेक्शन करना है। कहीं ना कहीं ये भी हर वार्ड में करीब 20-25% एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर खुदाई करके मैनुअली पाइपलाइन डालना बहुत मुश्किल जाता है। बीच सड़क जी रोड, भारत माता चौक, लाखे नगर, RKC के सामने मतलब खाली गाड़ियाँ फंस रही है। ये मतलब इतनी भयंकर लापरवाही है। तो देखिए, इसमें टेक्निकली कुछ बातें हैं कि खुदाई करके पाइप डालने के बाद कुछ दिनों तक रेस्टोरेशन, जब तक सॉइल रेस्टोरेशन नहीं होता तब तक कंक्रीट नहीं किया जा सकता। ये एक नियम है, क्योंकि अगर करेंगे हम तो बरसात में या किसी में वो बैठ जाएगा और बैठने के बाद फिर दिक्कत आएगी, तब फिर आप लोग उसको मुद्दा बनाओगे भाई। लेकिन ऐसा मटेरियल तो इस्तेमाल हो कि बैठे ना जी। अब भाई RKC के सामने आप देखेंगे वहाँ कच्ची मिट्टी मुरूम डाल दी। आप लोग जाके देख सकते हैं, बिल्कुल खाली गाड़ी फंस रही है। देखिए संदीप जी, आप इस बात को समझने की हम सबको आवश्यकता है, मानते परेशानियां हैं। एक बहुत बड़ा काम है। रायपुर शहर की जनता को हम लोग दूरगामी दृष्टि के चलते जल प्रदाय योजना के एक वृहद योजना तैयार किया गया है। उस योजना का क्रियान्वयन का लगभग 90% काम हो चुका है और इस योजना में स्वाभाविक तकलीफें आई हैं, लेकिन हम ना आपको बार बार इस बात को कोई कोरोना पीरियड को आप भी समझ रहे हैं, जिसके चलते काम करने में विलम्ब हुआ
और बरसात के कारण परिस्थिति लगभग 1 माह के अंदर में जितने भी आपको गड्ढे हैं, जितने भी पाइप का टेस्टिंग है, वो सारा चीज़ हो जाएगा। कनेक्शन लगभग 80% हो चुके हैं। वो बाकी हुआ काम भी 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। और हम इस पे सवाल करेंगे, दोबारा आपने बोला है, दोबारा हम क्रॉस चेक करेंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये काम बहुत छोटा मोटा काम नहीं है। पहले पूरे शहर के अंदर में लगातार पीलिया की शिकायत आती थी, सिर्फ इन्हीं पाइपलाइनों के कारण। एसी पाइपलाइन, जीआई पाइपलाइन, इन तमाम पाइपलाइनों को बदलकर डीआई पाइपलाइन में करके पीलिया जैसी बीमारियों को दूर करने का प्रयास के तहत किए गए इस बड़े कार्यक्रम में कहीं न कहीं टैंकर में कमियां आ गई हैं। इस प्रकार से तमाम समय में थोड़े बहुत अवरोध रहते हैं। योजना का विरोध नहीं हो रहा है, खाली शिकायत ये है जो गड्ढे हैं, लापरवाही है। जहाँ बजरी गिट्टी भरना है वहाँ मुरूम भर रहे हैं, मिट्टी भर रहे हैं। अभी देखिए, अब ये पूरी सड़क बंद है मुकुट नगर वाली, लोगों की परेशानी की बात कर रहे हैं। प्रक्रिया है भाई। देखिए, रेस्टोरेशन की प्रक्रिया के लिए जैसा मैंने बताया, मृत्युंजय दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आप देखिए, मैं बता रहा हूँ कि 20 दिन बाद रेस्टोरेशन का काम हो जाना चाहिए। 4-4 महीना पाइप को खोद के डालने के बाद भी 4 महीने बाद रेस्टोरेशन नहीं होता है। 40% माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है केंद्र सरकार से, 34% राज्य सरकार को देना, 26% नगर निगम को इसमें देना है। 26% नगर निगम का खजाना खाली है। पिछले 1 महीने से रेस्टोरेशन का काम ठेकेदारों ने बंद कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 3 फीट नीचे पाइप डालना है, इन्होंने 1.5 से 2 फीट में पाइप डाल दिया। ये योजना फेल होने वाली है। ये बड़ा गंभीर आरोप लगता है। लगातार हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। समय की आज जो है वो कमी है। तमाम दलीलें आपने सुनी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। गड्ढे हैं सड़क में जिसपे लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। देखते हैं कि सभी भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हमने और आम लोगों की बात अधिकारियों को सुनाई है, इस पर क्या कार्रवाई होती है और जो लोगों की समस्या है, लोगों को उससे मुक्ति मिलती है कि नहीं। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।